आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, आप ग्रो करो। कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आपकी टांग खींचने के पीछे लगा रहता है। ये आपके वर्क प्लेस में मुझे दिख रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा आपसे जलता है, ये फैमिली में हो या वर्क प्लेस पे हो, लेकिन कहीं भी हो, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जो रंग है, जो तेवर है, वो बिल्कुल गिरगिट के जैसे हैं। जैसे गिरगिट रंग बदलती है ना, वैसा वो इंसान रंग बदलता है। ऐसा यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो ये व्यक्ति है, यूनिवर्स बता रहे हैं कि इस व्यक्ति के अब निकलने का समय आ चुका है। तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुँच चुके हैं तो 100% रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर है, इसलिए आप यहाँ तक आए हैं, नहीं तो आप यहाँ तक आते ही नहीं। तो रीडिंग में अंत तक बने रहे, देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं निकल कर, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं आज, बताइए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कौन ये व्यक्ति है जो इनके वर्क प्लेस पे या इनके फैमिली में, ये कौन है जो बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलता है और इन्हें परेशान करता है, जो इनको आगे बढ़ता देखना ही नहीं चाहता है, जो इनके लाइफ में बहुत परेशानियां खड़े कर रहा है। आप जैसे ही आगे बढ़ने की सोचते हो, आप चाहते हो आप प्रसिद्धियों को हासिल करो, आप चाहते हो आप लाइफ में बहुत ग्रो करो, आप एकदम आगे बढ़ना चाहते हो अपने लाइफ में, हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन ये व्यक्ति आपको आगे बढ़ने देना, बिल्कुल बढ़ने देता ही नहीं है। बताइए यूनिवर्स, कौन है व्यक्ति, बताइए। बताइए यूनिवर्स, कौन है व्यक्ति जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इतना प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। ये व्यक्ति कौन है जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है, और इस व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है अब, जिसने मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इतनी परेशानियों को, इतने बोझ को डाला है, इतनी परेशानियों को डाला है, उसका क्या होने वाला है, बताइए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जस्टिस होने वाला है आपके साथ, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा परेशान किया गया है। आपको इतना परेशान किया गया है कि यहाँ पे दिख रहा है कितना बोझ आपके सर पर डाला गया है, बोझों तले दबे हुए हो आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करना है, इतना बोझ आपके ऊपर। देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, कन्फ्यूज़न की स्थिति में रखा गया आपको, इतना कंफ्यूज किया गया है आपको कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो, ऑप्शन होते हुए भी आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करना है। अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत सारी आ रही है, मैसेज बहुत कुछ निकल के आ रहे हैं। देखते अंत तक बने रहिए, देखते हैं क्या क्या निकल के आता है आपके लिए। ये एक जर्नल टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। आप अभी देखें या 6 महीने बाद देखें या 1 साल बाद देखें, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, पेंटिकल, आपकी लाइफ में आप पेंटिकल्स को लेके बहुत परेशान रहे हो पास्ट में, शायद अभी भी आप बहुत परेशान हो पेंटिकल्स की वजह से। पैसों की बहुत प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। पैसों की वजह से आपके ऊपर इतने सारे बोझ आए हैं कि आप उन बोझ को झेलते झेलते थक चुके हो। अब आप जस्टिस मांग रहे हो यूनिवर्स से, आप इस तरीके से एकदम थक चुके हो, आप यूनिवर्स से जस्टिस मांग रहे हो। तो यूनिवर्स मुझे जस्टिस चाहिए, आप माता से जस्टिस मांग रहे हो, माँ से जस्टिस मांग रहे हो आप। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही जस्टिस यहाँ पे मांग रहे हैं, यहाँ पे जस्टिस आ चुका है, यहाँ पर जस्टिस आ चुका है आपके फेवर में, ठीक है। रीडिंग निकल करके क्या आ रही है, आगे आपको क्या करना है इस प्रॉब्लम से और इस इंसान से छुटकारा पाने के लिए, और आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। पहले रीडिंग को क्लेम कर लीजिए आप, कमेंट में लिखिए जय माँ आदिशक्ति, जय माँ काली, जय माँ महालक्ष्मी। जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं, जय श्री राम, सीताराम, जिनको भी आप मानते हैं आप लिखिए, लिखिए फटाफट लिखिए। लिखने से आपके लाइफ में जस्टिस जल्दी आएगा। आप जितना जल्दी क्लेम करेंगे रीडिंग को, एनर्जी को क्लेम करेंगे, आपके लाइफ में एनर्जी फ्लो होगी, काम बढ़ेगा आपका। तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, मून।
द मून का कार्ड है यहाँ पे आपकी स्थिति को ऐसा बना दिया गया कि आप बस एकदम, जो इंसान रहता है ना, जो बेड पे लेटा रहता है, पड़ा रहता है, उसको समझ नहीं आता कि मतलब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। इस तरह से आप बस सोच विचार में पड़े रहते थे और आप बस भगवान से जस्टिस मांगते, भगवान कुछ तो करो। आप चांद को देख के बोलते थे, सूरज को बोलते थे कि मेरे लाइफ में कुछ तो करो, क्या हो रहा है ये मेरे लाइफ में, कब तक परेशान रहूँ मैं, ऐसा आप सोचते थे। यहाँ पर मुझे आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत सारे वो भी किए, मैनिफेस्टेशन भी किए आपने बहुत सारे पैसों को लेके। ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है उल्फ, दिख रहा है यहाँ पे उल्फ। आपने अपनी लाइफ में उल्फ को भी बुलाया है। आपने चंद्रमा से गुहार लगाई है। चंद्रमा, चांद को हम मामा की तरह मानते हैं, चंद्रमा बोलते हैं, माँ बोलते हैं, मामा बोलते हैं। इस तरीके से आपने उनसे गुहार लगाई है, कम से कम आप तो मेरी सुनो, और देवता नहीं दिखते, आप तो दिखते हो मुझे। आपने ऐसा बोला उनसे कि आपको मैं देख सकता हूँ, मैं आपसे मांगता हूँ या मांगती हूँ। आपने ऐसा उनसे बोला है, तो उन्होंने आपकी बात को सुना है। आपने जितनी भी प्रार्थनाएं की हैं, जितना भी आप परेशान रहे हैं, उन्होंने आपकी हर प्रार्थना को सुना है। आपकी हर प्रार्थना सुनी गई है यहाँ पर, और आपकी लाइफ में यहाँ पर जस्टिस आ रहा है। ये मून का जो प्रभाव है ना आपके ऊपर, ये मून का प्रभाव अब हटने वाला है। जितना भी आप न्यू मून, फुल मून को लेकर परेशान रहते थे, हर पूर्णिमा पे, हर अमावस्या पे आपके ऊपर स्पेल किए जाते थे, आपको इस स्थिति में रखने के लिए। आपके ऊपर आपके जो शत्रु हैं, जो व्यक्ति, जो मैंने बोला ना, एक व्यक्ति कोई ऐसा है, आपके वर्क प्लेस पे हो या आपके फैमिली में हो, ऐसा कोई एक व्यक्ति है जो 4 व्यक्ति का ग्रुप बना करके, एक ग्रुपिंग कर करके आपको बहुत परेशान किया जाता है। अब जैसे ही जीवन में आगे बढ़ने की सोचते हो, यहाँ पे लीडरशिप का कार्ड दिखा रहा है, आप एक लीडर हो। जैसे ही आप जीवन में आगे बढ़ने की सोचते हो, ये इंसान आपको यहाँ से उठा करके यहाँ पे डालने की कोशिश करता है कि आप ऐसे पड़े रहो, आप मायूस पड़े रहो, आप एकदम नेगेटिव हो जाओ, पूरा नेगेटिव से भरे रहो। ऐसा इंसान सोचता है, और आपके ऊपर इतना बोझ डाला जाता है कि आप इतना बोझ लेकर चलोगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये मैसेज दे रहे हैं, इस एनर्जी से बाहर निकल जाओ। अब रोने का, धोने का, सोने का टाइम खत्म हो चुका है। अब आ चुका है जागने का टाइम। आपको जागना है, सोते नहीं रहना है, आपको जागना है। और ये जो इतना सारा बोझ लेकर चल रहे हो ना, यूनिवर्स आपको संदेश दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, आपको बार बार इंट्रूशन दे रहे हैं, आपको इस बोझ को छोड़ना है। इतना बोझ लेकर आप इतना आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको इस बोझ को कम करना है। बोझ को कम करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। आप कितना वजन उठा के चल सकते हो, बताओ आप मुझे, कमेंट करो आप। क्या आप 1 क्विंटल वजन उठा के 4 कदम भी चल सकते हो क्या? जब आप 3D लाइफ में नहीं चल सकते हो, तो आप अपनी इस लाइफ में कैसे चलोगे इतना बोझ लेकर? तो ये बोझ को आपको उतारना है, और आपको एकदम पूरा फ्री होना माइंड से। ये नहीं बोला जा रहा है कि अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आपको अपने माइंड को पूरा फ्री करना है। माइंड, आपके माइंड पे ये बोझ पड़ा हुआ है पूरा, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे हो आप। यहाँ पे हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है, आपको इंट्यूशन आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन की सुन ही नहीं पा रहे हो। यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, आप सुन ही नहीं पा रहे हो। तो जब आप यहाँ से इस बोझ को हल्का करोगे, खुद को हल्का करो, एकदम हल्का फील करो खुद को, माइंड को रिलैक्स दो। आप बहुत ज़्यादा माइंड को डिप्रेशन में लेके जा चुके हो। आपका माइंड डिप्रेशन में दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आपको यूनिवर्स बार बार यही बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो। आपको इस डिप्रेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। डिप्रेशन में रहने से काम नहीं बनने वाला है आपका। अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे, और बिगड़ रहे होंगे। आप जिस काम को करने की सोच रहे होंगे वो काम बिगड़ रहे होंगे, क्योंकि आप इस एनर्जी में हो। एनर्जी को चेंज करो, एनर्जी को चेंज करो, अपने ऑरा का चेंज करो। आपका ऑरा बहुत प्रभावित हो रहा है इस एनर्जी से। आपको अपने एनर्जी को चेंज करना है। आप एक लीडर हो, आप शांत नहीं बैठ सकते, आप इतना परेशान नहीं रह सकते। यहाँ पर आपके लाइफ में जस्टिस आ चुका है। जहाँ आप बहुत सोच विचार में थे, तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इस बोझ को छोड़ दो। आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है, आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जब किसी के पीछे इंसान लगता है तो उसका साथ भगवान देता है, और जब भगवान उसके पक्ष में आते हैं ना,
तो दुनिया मुंह देखती रह जाती है, उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो आपके पक्ष में भगवान आ चुके हैं, भगवान जिस आपके पक्ष में आ चुके हैं, अब आपको डरने की ज़रूरत क्या है? अब आप इस हालत में रह ही नहीं सकते हो। जिसके साथ भगवान खड़े उसको वो यहाँ रहेगा ही नहीं। आपको यहाँ से निकल कर यहाँ आना है, आपको इस एनर्जी से निकल करके इस एनर्जी में आना है। जस्टिस आ चुका है आपकी लाइफ में, जस्टिस को क्लेम करो, लिखो आई क्लेम जस्टिस। यूनिवर्स में जस्टिस को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। अब जो कोई भी हैं देखिए, देख रहे हैं, लिखिए। इस एनर्जी से आपको इस एनर्जी में आना है, इस एनर्जी को छोड़ो और अपने आप को यूनिवर्स पे सिलेंडर कर दो। बोलो यूनिवर्स आपको मुझे जैसा चलाना है चलाओ, मैं कुछ नहीं जानता। सीधा बोलो, सीधा बोलो, जानी न मंत्र जप तप। कोई मंत्र नहीं आता, कोई जप तप नहीं आता, कुछ नहीं आता मुझे, मैं बस आपका बच्चा हूँ और आपके शरण में हूँ। बोलो भगवान कैसे, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है द एम्परर। भगवान आपको एम्परर की एनर्जी में रखना चाहते हैं। ये एनर्जी ये बता रही है कि आपके लिए कुछ ऐसा कार्य रखा हुआ है जहाँ पे आपको पद मिलेगा, मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा, सम्मान मिलेगा। जहाँ पास में आपकी इतनी बेइज्जती हुई है, जहाँ पास में लोगों ने आपको इतना परेशान किया है, जहाँ पास में लोगों ने आपकी टांग खींचने की कोशिश की है, अब लोग आपके पास गिड़गिड़ाएंगे, माफ़ी मांगेंगे आके। लोग जिस लोगों ने भी आपको परेशान किया ना, जिन लोगों ने भी, वो सब आपके पास आके माफ़ी मांगेंगे आपसे, क्योंकि आप एक एम्परर की एनर्जी में आ चुके हो। आप एक एम्परर की एनर्जी में आ चुके हो और आपके साथ ये होने वाला है, आपके साथ ये होने वाला है। एकदम आपके साथ ऐसा काम होगा ना कि आपको पूरा लगेगा कि कितना मैजिक हो रहा है मेरे साथ। एकदम मैजिकल रूप में सब कुछ चेंजेस होंगे आपके साथ। आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन होगा, क्योंकि समय आ चुका है होने का। यहाँ पे दिख रहा है बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए, भागते हुए आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। जिस अपॉर्चुनिटी का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रही है। और ये एक तरह से नहीं आ रही है, अलग अलग रास्तों से, बहुत तरह से ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। आपको बस रिसीव करना है, कन्फ्यूज़न नहीं रहना है। कन्फ्यूज़न में रहोगे तो ये सारी अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी। कन्फ्यूज़न से बाहर निकलो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो, अपने बारे में जान सकते हो, जानो कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी, आपको इनको ग्रैब करना है, छोड़ना नहीं है, ग्रैब करना है। और यहाँ से मुझे ये भी शो हो रहा है कि आपके लिए कोई विदेश यात्रा भी आ रही है। ये दोनों कार्ड यही शो करते हैं कि आप किसी यात्रा पे जाने वाले हैं, कोई विदेश यात्रा आ रही है, जहाँ से आपके वो बिज़नेस के रिगार्डिंग होगी या आपके जॉब के रिगार्डिंग, आप जिस लिए भी देख रहे हैं उस रिगार्डिंग होगी। और यहाँ से आपका बहुत अच्छा बेनिफिट होगा और बहुत ग्रो करेंगे आप। ये जो अपॉर्चुनिटी आएगी ना, जस्ट इसके बाद ही ये कार्ड आया है। जैसे ही आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, ये बहुत तेज़ी से आ रही है और आपको कहीं जाना पड़ सकता है। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते ही आपको कहीं जाना पड़ सकता है और यहाँ जाने से आपकी लाइफ में पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आएंगे। पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। आपने जो वृक्ष लगाया था, मेहनत करके जो आपने वृक्ष लगाए थे, उनकी जड़ें अब ज़मीन में एकदम स्थापित हो चुकी हैं, जड़ें स्थापित हो चुकी हैं, बस ऊपर फल निकलने ही वाला है। तो इस फल को ऐसे आपको रिसीव करना है, आपको रिसीविंग मोड में रहना है। ये कार्ड ये शो करता है कि आपको रिसीविंग मोड में रहना है। यूनिवर्स दे रहे हैं, आपको रिसीव करना है। देख रहे हैं, इसकी जड़ें नीचे, एकदम नीचे ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। तो ये कार्ड ये बता रहा है आपको कि जैसे ही आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके पास पेंटिकल्स आएंगे, लेकिन आपको ज़मीन से जुड़े रहना है। आपको हवा में नहीं उड़ना है, हवा में नहीं उड़ना है, घमंड नहीं करना है, ज़मीन से जुड़े रहना है। और हमेशा जैसे आप नॉर्मल इंसान की जैसे जीते थे, आपकी जो भी क्वालिटी थी, उन क्वालिटी को बना के रखना है, क्वालिटी को ख़त्म नहीं करना है अपने अंदर से, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति की पावर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आपको इतनी शक्ति देने वाले हैं माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा आपको इतनी शक्ति दे रही हैं कि आप किसी के सामने हार नहीं सकते। आपको कोई कितना भी हराने की कोशिश करे, आपका कोई कितना भी टांग खींचने की कोशिश करे, लेकिन कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
आपके शत्रु कुछ भी करे, कुछ भी करे, कुछ भी, किसी भी तांत्रिक के पास जाए, किसी भी अघोरी के पास जाए, किसी भी काली क्रिया को करे, कुछ भी करे, शमशान में जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका वो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, आपके शत्रु ने किसी भी तरीके से आपको परेशान करने के लिए नहीं छोड़ा। इसीलिए माँ आदि शक्ति की एनर्जी आपके पास करेक्ट हो रही है। आके क्लेम करो, लिखो, मैं आदि शक्ति की एनर्जी को कनेक्ट करती हूँ, मैं क्लेम करती हूँ या करता हूँ। ये शक्ति किसी के पास ऐसे ही नहीं आती। जब किसी को लाइफ में बहुत बड़ा दुख मिलता है ना, उसे लोग परेशान करते हैं, उसके बाद ही ये शक्ति आती है। और जब ये शक्ति आती है ना, तब दुनिया बस देखती रहती है। तब दुनिया आपको ऐसा देखेगी कि वो देखती रह जाएगी और वो सोचेगी कि ये सब कब हो गया। उसे समझ भी नहीं आएगा कि ये सब कब हुआ आपके साथ। वो बस यही सोचेंगे कि अरे मैंने तो इसको कहाँ पर छोड़ा था और ये कहाँ पर निकल गया। वो इस भ्रम में जीते रह जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे। क्लेम करो इस एनर्जी को फटाफट। यहाँ पे आप एक क्वीन की तरह ज़िंदगी जीने वाले हैं, आप एक रानी, एक राजा की तरह ज़िंदगी जीने वाले हैं। यहाँ पे आपके पास एक जादू की छड़ी है, ये जादू की छड़ी है, बस क्लेम करना है आपको, इसको रिसीव करना है। अपनी एनर्जी को यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन करना है, जोड़ना है। आपकी एनर्जी यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं कर पा रही है, आपको इंट्यूशन आ रहा है, इंट्यूशन पे भरोसा करना है और अपनी एनर्जी को यूनिवर्स से कनेक्ट करना है। उसके बाद जो आपके साथ मैजिक होगा ना, आप मुझे कमेंट में आके बताना कि क्या मैजिक हुआ आपके साथ, ठीक है। मैजिक होने वाला है आपके साथ, बहुत बड़ा मैजिक होगा। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे बस दिए ही दिए बहुत सारे जल रहे हैं। मतलब क्या, आप लोगों को प्रकाशित करने वाले हैं, आप यूनिवर्स से लेकर के लोगों को देने वाले हैं। आप यूनिवर्स का बीच का माध्यम है, आपको यूनिवर्स एक माध्यम बना रहे हैं, जिसके लिए दुनिया तरसती है। इस चीज़ के लिए दुनिया तरसती है। आपके साथ ऐसा जादू होने वाला है। क्लेम करो इस जादू को, ठीक है। ये रीडिंग निकल करके आई थी आपके लिए, और इसमें जो भी आपसे रेजोनेट हुआ हो उसको क्लेम करिए, और जो आपसे रेजोनेट ना हुआ हो उसको किसी और के लिए छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से कुछ पर्सनल मैसेज। माँ आदिशक्ति, माँ महालक्ष्मी, महादेव आपको क्या देना चाहते हैं, ठीक है। आज सावन का आखिरी सोमवार है, देखते हैं महादेव के कुछ मैसेज आपके लिए आ रहे हैं क्या। महादेव बताइए, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपने भक्तों के लिए। नया रास्ता खुल रहा है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। देखिए कितना रेजोनेट करता है। ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, इस हालत में नहीं रहना है। और यहाँ पर ये मैसेज भी यही आ रहा है कि आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, आपको आगे बढ़ना है, आपको रुके नहीं रहना है, ठीक है। महाकाल का बुलावा आया है, महाकाल ने बुलाया है, आपको महाकाल जाना है। बस मतलब ये तो मेरे एकदम दिल में ये मैसेज छू गया। इतना मैसेज ये आता है ना, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। किसी को महाकाल बार बार बुला रहे हैं, लेकिन वो जा नहीं रहा है। यहाँ पर महाकाल किसी को बार बार बुला रहे हैं, लेकिन वो इंसान जा नहीं पा रहा। तो आप जो कोई भी हैं, आप इस मैसेज तक आ रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं, तो ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, और आपको महाकाल जाना है, ठीक है। बताइए यूनिवर्स, बताइए और क्या मैसेज आ रहा है इनके लिए। पुकारो तो सही, भगवान आपके पास ही हैं। पुकारते क्यों नहीं हो भाई। भगवान को पुकारो, माता को पुकारो, पिता को पुकारो। बच्चा माँ बाप को नहीं पुकारेगा तो किसको पुकारेगा। पुकारो, आपके पास है, आपके सामने है, आपके समक्ष है। पुकारो आप उनको, जो भी परेशानी है उनको बताओ। इस तरह से मत पड़े रहो। परेशानियाँ जो भी कुछ भी हैं आपकी लाइफ की, आप जाके बताओ माँ बाबा को, सब कुछ क्लियर करेंगे वो। तुम्हारे बिना मेरा दिल कहीं नहीं लगता, अब सबको छोड़कर तुम्हारे पास आ रहा हूँ माय लव। ये किसी के पार्टनर का मैसेज है, किसी के पार्टनर का मैसेज है। उनका दिल नहीं लगता आपके बिना कहीं भी, सब कुछ छोड़ के आपके पास आने वाले हैं। क्लेम करो फटाफट इस एनर्जी को, जल्दी से क्लेम करो। लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी। 2 मैसेज और ले लेते हैं। नौकरी या बिजनेस में बदलाव का सही समय है, यूनिवर्स आपके साथ है। नौकरी या बिजनेस के लिए जो भी परेशानी आप झेल रहे थे, ये सारी रीडिंग में निकल करके आया है।
उस परेशानी को अब छोड़ दो। आपको बदलाव करने की ज़रूरत है और बदलाव का सही समय है। और आप जो चीज़ भी बदलाव करेंगे, आप पुराना जॉब छोड़ के नए जॉब में जाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यूनिवर्स आपके साथ है। पुराना बिजनेस छोड़ के नए बिजनेस में जाएंगे, वहाँ पे भगवान आपके साथ हैं। क्लेम करो इस एनर्जी को। साक्षात यूनिवर्स का साथ मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए? क्लेम करो। एक मैसेज और दे दीजिए। महादेव ने जिसका हाथ पकड़ा हो उसे दुनिया का क्या डर। महादेव आपके साथ है, आपका हाथ पकड़े हुए। बस बहुत हो गया, अब मैं मैसेज नहीं निकालूंगी। इतने सारे मैसेज आ गए भगवान के और आप समझ नहीं रहे हो। समझना है आपको, समझो क्या बोल रहे भगवान आपको। महादेव ने जिसका हाथ पकड़ा है, महादेव ने मतलब आपका हाथ पकड़ा हुआ है। आपको दुनिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। महादेव आपके साथ खड़े हैं, बस आप आगे बढ़ो। एक कदम आप बढ़ाओ, आप एक कदम बढ़ेंगे, महादेव आपको 100 कदम आगे लेके जाएंगे। जहाँ आपके पैर खींचने वाले लोग पड़े थे, महादेव आपको आगे खींच के लेके जा रहे हैं। आप आगे बढ़ो, ठीक है। क्लेम करो इस रीडिंग को। और रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ऐसा आपको अगर लगे कि किसी को ज़रूरत है इस रीडिंग की तो उसको शेयर कर देना। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप बुक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ में, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, करियर लाइफ या किसी भी फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो या कोई भी ब्लैक मैजिक से प्रॉब्लम हो रहा है आपकी लाइफ में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सब कुछ का हीलिंग करती हूँ और पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। मेरा नंबर है 9175549763। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।